हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस की क्लास लगातार लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद। और पिछली क्लासेस में हम आप लोगों को बता चुके हैं संविधान में भाग कितने होते हैं, उनमें अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो आज हम आप लोगों को संसद जो टॉपिक है वो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं विधायिका। विधायिका से मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति, जिसमें दोस्तों कानून बनाने की शक्ति है, उसे विधायिका कहते हैं। और दोस्तों आप समझते होंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब होता है जो कानून विधायिका ने बनाया है, ठीक है, उसको लागू करवाना। और न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो कानून अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको संशोधन करवाना या उस पर न्याय दिलवाना। ठीक है, तो दोस्तों विधायिका हमारे जो देश में सिस्टम है वो दो प्रकार से चल रहा है। एक संघीय विधायिका, दो स्तर पे कानून बनाने की शक्ति है, संघीय विधायिका। दूसरी दोस्तों, दूसरी है राज्य विधायिका। ठीक है, अगर संघीय विधायिका की बात की जाए तो इसको संसद बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद। और अगर राज्य विधायिका की बात की जाए तो इसको विधानमंडल बोलते हैं दोस्तों, यानी लेजिस्लेचर, विधान मंडल। अगर राज्य स्तर पे बात की जाए तो इसको विधानमंडल बोलते हैं और केंद्र स्तर पर इसको संसद बोलते हैं। तो आप लोग दोस्तों समझते होंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर दोस्तों केंद्र में बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद और तीसरा दोस्तों राज्यपाल। दोस्तों आप लोग एक बात तो जानते होंगे कि जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। जो दोस्तों राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। और राष्ट्रपति तो आप जानते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो इसको निम्न सदन उच्च सदन कहा जाता है, ये जो लोकसभा राज्यसभा थी, इसको जो 1954 से पहले जो है दोस्तों, इसको कहा जाता था जनता का सदन, जनता का सदन। और 1954 से पहले, ठीक है, जनता का सदन। और इसको कहा जाता था राज्य का सदन। अगर इसको अंग्रेजी में जाने तो इसको कहते थे हाउस ऑफ पीपल्स, और इसके कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो ये दोस्तों हर राज्य में होता है। अगर विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल में जो विधानसभा होती है प्रत्येक राज्य में होती है, सभी राज्यों में, कोई भी राज्य हो। और ये सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है, पहले 7 में थी, अब 6 में बची है दोस्तों। और राज्यपाल तो सभी में होता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक मेन लेके आए हैं वो संसद है दोस्तों। तो हम संसद की बात कर लेते हैं कि संसद क्या है, संसद कितने अंग होते हैं, क्या इसके बारे में सब जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। तो आज हम सबसे पहले संसद की बात करते हैं। संसद, तो दोस्तों आपके मन में एक बात आती होगी कि ये जो संसद की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952, जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो 13 मई 1952 को हुई थी दोस्तों। और
उससे पहले आपके मन में एक बात आती होगी कि 13 मई 1952 से पहले हमारे देश में ऐसी कोई संस्था थी जो संसद की जगह काम कर रही थी। दोस्तों काफ़ी लंबा समय था कि 7 नवंबर 1947 से लेके 13 नवंबर 1950 तक ये बीच का समय था। तो इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो जो हमारी संविधान सभा थी वही काम कर रही थी। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो संविधान बनाया था जिस सभा ने, उसी का दोस्तों नाम अंतरिम संसद उसे अंतरिम संसद कह दिया गया था। अंतरिम संसद। तो दोस्तों इसने काम किया है 7 मई 1947 से लेके, सॉरी दोस्तों 17 नवंबर है ये, 17 नवंबर 1947 से लेके 17 नवंबर 1947 से लेके दोस्तों ये 13 मई 1952 तक। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आती होगी कि इस बीच में अगर ये संसद रही तो इसने क्या कार्य किए। तो इसने 2-3 महत्वपूर्ण कार्य किए दोस्तों। इसके कार्य, अंतरिम संसद के कार्य। तो दोस्तों इसने जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इसने उसमें क्या किया है, राष्ट्रपति का चुनाव। जो अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का चुनाव, इसने राष्ट्रपति का चुनाव कराया। जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसने जो पहला महत्वपूर्ण काम किया, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बताएंगे आप, जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाया। दूसरा जो इसने काम किया दोस्तों, इसने प्रथम संशोधन अधिनियम किया। प्रथम संशोधन लाई, संशोधन। ठीक है दोस्तों। और अगर तीसरे कार्य की बात की जाए तो ये दोस्तों जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 लेके आई। दोस्तों जो ये अंतरिम संसद थी, इसने ये 3 महत्वपूर्ण काम किए दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव था, प्रथम संशोधन था, और इसके बाद दोस्तों जनप्रतिनिधि अधिनियम लेके आई। ठीक है दोस्तों। अब हम आप लोगों को संसद के बारे में दोस्तों बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद की जो पहली बैठक है वो कब हुई, ठीक है दोस्तों, तो आपको सामने देख रहे हैं कि 13 मई 1952 को संसद की बैठक हुई। आपसे कोई पूछ सकता है कि लोकसभा की कब हुई, राज्यसभा की कब हुई, तो ये एक ही बात है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा या संसद, इस दोनों को मिला के ही तो संसद बनती है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को पहली बैठक। दोस्तों आपको जैसा कि हम इनके अंग बता ही चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और ये जो तीसरे हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है। तो दोस्तों आप लोकसभा तो जानते ही, उच्च सदन, निम्न सदन बोलते हैं इसको, निम्न सदन, और इसको उच्च सदन बोलते हैं। दोस्तों आपको एक बात, महत्वपूर्ण बात बता दें कि अगर कोई आपसे पूछता है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो दोस्तों आर्टिकल 79 जो है उसमें साफ साफ दिया गया है कि जो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे कोई कहता है कि जो राष्ट्रपति है ये संसद का अंग माना जाता है, अगर किसी ने कह दिया संसद का अंग माना जाता है, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल, मतलब ये सही नहीं है। अगर हम आर्टिकल 79 पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो हमारी संसद है उसमें 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर ही हमारी संसद बनती है। तो दोस्तों अब आज हम लोकसभा और राष्ट्रपति को यहीं पे छोड़ते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो
राज्यसभा है। अब हम आप लोगों को बता दें कि राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 80 की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें इसकी स्थापना दी गई है, राज्यसभा की स्थापना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 80 में साफ साफ लिखा है कि जो है राज्यसभा की स्थापना के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर सदस्यों की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 250 सदस्य, अधिकतम जो सदस्य होंगे इसमें 250 होंगे। और दोस्तों अगर इस समय बात की जाए तो 245 सदस्य हैं। दोस्तों 233 सदस्य जो हैं निर्वाचित हैं और 12 सदस्य मनोनीत हैं। मनोनीत है और ये निर्वाचित है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मनोनीत, जो ये 12 सदस्य मनोनीत हैं, अगर ये कैसे मनोनीत होते हैं, तो इसकी दोस्तों 5 शर्तें हैं, 4 शर्तें हैं दोस्तों, बारी बारी से। ये राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होंगे वो इनको मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनको 12 सदस्य हैं, इनको मनोनीत करते हैं। तो उसमें लिखा है हमारे इनको मनोनीत करने के लिए कि वो साहित्य के क्षेत्र से हों, या तो जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, या समाज सेवी हो। अगर इन 4 क्षेत्रों से हो तो मनोनीत किया। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर थे, सचिन जी, तो वो दोस्तों खेल, यानी मतलब खेल भी तो एक कला ही हो जाता है। खेल लिखा नहीं है लेकिन कला, अगर कला की बात की जाए तो वो कला के क्षेत्र से थे मान के चलिए, तो उनका जो है मनोनयन हुआ था। अब दोस्तों अगर हम 233 जो सदस्य हैं इनकी बात करें तो ये कैसे इनका आवंटन होता है, तो दोस्तों अगर करंट की बात करें तो इसमें दोस्तों 229 सदस्य जो है राज्यों से हैं। ठीक है, और अगर 4 सदस्य की बात करें वो केंद्र से हैं। और केंद्र में भी कौन राज्य हैं? पुदुचेरी और दिल्ली और पुदुचेरी 2 राज्य हैं। ठीक है, तो अब इनके आवंटन की अगर बात की जाए दोस्तों, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आवंटन की बात करें दोस्तों, इन सदस्यों की जो आवंटन की बात है, अगर उस बारे में आपको बताएं तो जो ये 233 सदस्य हैं, ये दोस्तों 233 सदस्य हैं, इनका आवंटन जो है, अनुसूची जो है 233 क्या 238, इस समय 5 सदस्य नहीं है, तो इनका आवंटन ये दिया गया है कि अनुसूची जो 4 है इसमें राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन साफ साफ दिया गया है। चाहे तो आप अनुसूची वाली क्लास देख सकते हैं, सदस्यों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 4 में दिया गया आवंटन में ये दिया गया है कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर इनके क्षेत्र का आवंटन किया जाएगा। जैसे अगर देखा जाए यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, तो दोस्तों 31 हैं इस टाइम। वो दोस्तों 1971 की आबादी के अनुसार हैं, 1971 की जनसंख्या के आधार पे 31 सीटें यूपी की हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर केंद्र की बात की जाए तो इसमें केंद्र के लिए जो 2 राज्य हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी, तो दोनों पे ये कह दिया गया कि संसद जो भी रूल बनाएगी वो इनको मानना होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है, इसमें जो है जो सदस्य जो इसका चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें जो इसके सदस्य बनना चाहते हैं राज्यसभा के, तो उनकी योग्यता क्या होगी दोस्तों। अगर योग्यता की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 3 शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, उसकी जो उम्र है वो 30 वर्ष हो चुकी हो। और जो तीसरी बात है, वो बाकी जो शर्तें होंगी वो संसद तय कर लेगी। ठीक है, बाकी जितनी भी वो
चीज़ें होंगी वो संसद तय कर लेगी। अब दोस्तों आपको एक बात बता दें कि ये जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव किस प्रकार से होता है, चुनाव का सिस्टम क्या है। तो चुनाव में दोस्तों अगर देखा जाए तो जो विधानसभाओं के राज्य की विधानसभाओं के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो होते हैं वो सदस्य भाग लेते हैं इसमें। और इसका जो चुनाव का सिस्टम होता है वो एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, इसमें दो प्रकार है, गुप्त होती है, खुला। तो ये एकल संक्रमणीय खुला मतदान पद्धति कई बार आया है परीक्षा में, तो आप खुले वाले पे ही टिक करें दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल दोस्तों अगर अनुच्छेद 83 जो देखें हम, आर्टिकल 83, इसमें दिया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो 1/3 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। लोकसभा का तो विघटन हो जाता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसका कोई विघटन नहीं होता है। इसका जो अनुच्छेद 84 अगर देखें, अनुच्छेद 84 में दिया गया है कि अनुच्छेद 84 में दिया गया है आर्टिकल में कि एक स्थायी सदन है। इसमें दिया गया है कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। और अगर इसमें बात की जाए कि दोस्तों इसके जो राज्यसभा है इसके सभापति की, तो इसके जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति के हटाने की बात की जाए तो दोस्तों हटाने का भी सिस्टम जो है राज्यसभा में ही आता है। जो हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही दोस्तों आता है। उपराष्ट्रपति की बात है। आप दोस्तों आप एक बार देख सकते हैं कि जो राज्यसभा है एक उच्च सदन कहते हैं। इसमें जो 233 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 4 आर्टिकल मतलब अनुसूची 4 में सदस्यों का आवंटन दिया गया है। 1971 के आधार पर इनका आवंटन हुआ है। और यूपी में दोस्तों अगर देखा जाए तो 31 सदस्य हैं। और इसके चुनाव की बात की जाए तो एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति है। जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। और इसकी बात की जाए ये भारत का जो अगर योग्यता की, तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और 30 वर्ष उसकी उम्र हो। और तीसरी जो शर्त है वो संसद के द्वारा तय की जाएंगी। इसके कार्यकाल की बात की जाए तो दोस्तों इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और इस राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। और इसका जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में हम लोकसभा के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।